एक एग्जांपल दिमाग में कुछ आ रहा है कि हीट दिया और काम हो गया मेरा? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। कहाँ बता? बोल नहीं, सही बोल रहे हो, बोलो। पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी, वेरी नाइस एग्जांपल, बिल्कुल सही जवाब। उसमें क्या है कि कोयला जला के उससे हम लोग स्टीम बनाते हैं, उससे टरबाइन चलता है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, मतलब उस ऊष्मा को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। और एग्जांपल है कि जो बाइक जो चलता है इसमें क्या है, पेट्रोल चलता है तो उसमें ऊष्मा प्रोड्यूस होता है और उससे क्या हम लोग लेते हैं आउटपुट में, व्हील को हम लोग घुमाते हैं। तो मतलब आप आउटपुट में क्या ले रहे हैं, वर्क ले रहे हैं। तुम लोगों ने क्या किया, वर्क दिया और आउटपुट में क्या लिया, ऊष्मा लिया। तो देखो इतना सिंपल से कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा पूरा काम, मेरा जो काम है जहाँ पे मैं जिस आईआईटी में हूँ तो इस प्रिंसिपल पे मैं करता हूँ, कार्य से ऊष्मा बनाता हूँ। बताओ तुम लोगों को ये आइडिया है कि कार्य से ऊष्मा बदलते हैं, वो क्या आ जाएगा? चलो तुम लोग का पीएचडी हो, ठीक है, यू गॉट ए पीएचडी डिग्री। इतना ये पीएचडी डिग्री बहुत बड़ा डिग्री, इसका इसके कारण मुझे दिया नहीं है डॉक्टरेट, ठीक है। ये इतना आसान है, तुम सोचो। अरे मिटा दो और डिग्री चाहिए, ठीक है। तो कार्य से ऊष्मा में बदलने के लिए ये 100% हो जाता है, ये कन्वर्जन 100% हो सकता है, बट ऊष्मा से कार्य में 100% नहीं होता है। बहुत सारा कोयला जलाना पड़ रहा है, बहुत सारा। देखो पेट्रोल का तुम देख लो, पेट्रोल का जो है नहीं बोलता इसका माइलेज इतना कम है, इतना ज्यादा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कन्वर्जन जो है 100% देखो कितना बड़ा लॉ तुमने समझा, लेस देन 100%। दिस इज व्हाट, हां किसी चीज को क्या बोलते हैं, किसी चीज को ऐसे होता है। अब तुम सोचो ये कहां पे पढ़ाया जाता है, ये चीज पढ़ाया जाता है बीटेक कि हम सब पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ाया जाता है। ये छोटा सा कार्य ऊष्मा में तुम्हारे पास एग्जांपल भी है। अब नेक्स्ट आगे, ठीक है, ये जब हो गया तुम लोगों का आइडिया लग गया। अब हम लोग केमिस्ट्री की ओर आते हैं, सारा एक्सरसाइज एक-एक करेंगे, फिर हम लोग कोई चैप्टर उठा के पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा सवाल है कि जो तुम्हारे पास हाथ यूज किया है कि नहीं, हाथ यूज किया फॉर द रबिंग एंड तुमने हवा लिया ना, ब्रीथिंग किया। तो अब मुझे बताओ कि जो पदार्थ है, ऐसे लिखते हैं हाँ बताओ कैसे लिखते हैं पदार्थ, ऐसे ना, ठीक है। तो अब इस मटेरियल का 3 स्टेट होता है, क्या क्या होता है? फिर से अब एक बात बताओ, हाथ क्या होगा? सॉलिड। हवा क्या होगी? गैस। नाइस, वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, सॉलिड को एस लिखते हैं, लिक्विड को एल लिखते हैं और गैस को जी, ठीक है। अब मुझे प्रॉपर्टी क्या बताओगे, क्यों किसी को सॉलिड बोलेंगे, क्यों किसी को गैस बोलेंगे, क्यों किसी को लिक्विड बोलेंगे? कुछ डेफिनेशन, कुछ अंडरस्टैंडिंग है? वॉल्यूम, किसी ने कहा कि सॉलिड में वॉल्यूम सेम होता है, कहां पे सेम है? वॉल्यूम और शेप, बहुत अच्छे। किसी ने बोला वॉल्यूम एंड शेप, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम एंड शेप इसमें चेंज नहीं करते, क्रॉस करते, ठीक है। वॉल्यूम और शेप चेंज नहीं होता है, क्या मतलब हुआ, क्या मतलब उसका अवस्था शेप, मतलब हाँ तुम जो समझ बोलना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, मतलब वो अपना शेप एंड वॉल्यूम चेंज नहीं करते। जैसे देखो ये हाथ यहाँ पे, ये हाथ चलो मैं यहाँ लगा दिया, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस हुआ? क्या चेंजेस? नहीं, मतलब अगर तुम बोल रहे हो चेंजेस हुआ तो क्या चेंजेस? सुना तुमने बोला? अच्छा ठीक है, नहीं रुको, ऐसा नहीं करना। देखो क्या चेंजेस है, क्योंकि तुम भी सीख नहीं पाओगे ना अगर
हाथ ऐसा का ऐसा ही रह गया, मतलब मेरा क्या चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ, शेप भी नहीं चेंज। हाथ तो हाथ है ना, इस हाथ को चेंज तो नहीं कर सकते हैं, ऐसे होगा। अब तुम एक्सट्रीम केस में मत जाओ कि सर हाथ के टूट गया तो, अरे हाथ टूट गया तो फिर खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ कि सिंपली तुम चेंज कर सकते हो क्या? नहीं चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब तुम एक ग्लास पानी लो, पानी में क्या चेंज होगा? वेरी नाइस, बहुत अच्छे, शेप चेंज होगा, शेप में टिक कर क्या और वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, मतलब इसलिए बहुत ही अच्छा बात बताया, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। अभी तुम सोचो, मार्केट में गई, तुमने मान लीजिए कि 1 किलो सरसों का तेल, 1 लीटर सरसों का तेल खरीदा, ठीक है, उसको हमने रखा एक छोटे से बर्तन में, तो 1 लीटर था, अब उसको गिलास में रख दिया 2 लीटर हो जाएगा क्या? इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, शेप चेंज हुआ। जब बॉटल में था बॉटल के शेप में, जब ग्लास में था तो ग्लास के शेप, समझ गए? ठीक है ना, हम लोग एक आगे चलो, अब चलते हैं गैस में। गैस में क्या है? वॉल्यूम और शेप दोनों चेंज हुआ, वेरी नाइस, वॉल्यूम भी चेंज ठीक हो गया, शेप भी चेंज ठीक हो गया। अब इसका मुझे एक एग्जांपल, वाटर, हाँ मतलब स्टीम, स्टीम से भी बड़ा एग्जांपल अभी तो हम लोग जो हवा लिए, तुम सोचो, अभी इसी से मैं जाऊंगा फिर मैथ में बायोलॉजी, फिर हम लोग जो हवा लिए, जो लंग्स है, क्या हुआ? उसका शेप एक शेप था, तो शेप था, फिर हमने जब लिया तो क्या हुआ? एक्सपैंड किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर एक्सपैंड। इसका मतलब क्या है कि जो चीज हम लोग इनहेल कर रहे हैं, बहुत गर्मी है नहीं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पंखा चल जाए। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो गैस का वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और शेप भी चेंज हो रहा है। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग बैलून में हवा तो भरे होते हैं, तो जब आप हवा भरते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आता है? उसका शेप भी चेंज होता है, मतलब जितना हवा भरोगे वो चेंज भी हो रहा है और उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर मैं तो ज्यादा हवा भर रहा हूँ इसलिए हम जा रहे हैं, नहीं, तुम उसी हवा को उसी बैलून से निकालो और भर दो उसको टायर में भर दो, साइकिल के टायर, तो उतना ही हवा उसी में चला जाएगा, वो वॉल्यूम उस टायर के बराबर कर देगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि वॉल्यूम भी चेंज होगा, शेप भी चेंज होगा, जैसा हमारा लंग्स में हुआ है, ठीक है। अब चलो आते हैं मैथ, कहाँ से आएगा? अब इसमें मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा समेशन 1 + 1 + 1, ये 1 + 2 + 3। इसमें क्यों इस तरीके से मैं आया? तुम लोग को पता है कि अगर मैं लंग्स का कुछ एक रफ बनाऊं तो कुछ ऐसे मतलब लेट से कि ये ट्रायंगल जैसा कुछ बनाना है ना, कुछ ऐसे मतलब एक रफ बनाना, ठीक है, इस तरीके से कुछ लंग्स मान लो मुझे बना। लेकिन अब मैं तुम लोग से सवाल करूं कि ये लंग्स का जो है वॉल्यूम कितना तुमने एयर ब्रीथ किया, तो मुझे कैसे निकाल के बताओगे? बताओ, समझ रहे? तुम लोग मुझे कैसे बताओगे कि मैंने कितना एयर ब्रीथ किया, कितना हवा अपने अंदर लिया, कैसे बताओगे? कैसे? हाँ कोई सवाल तो बताओ, बोलो बोलो। नहीं देखो, एजुकेशन नहीं, तुम्हारे दिमाग में जो सवाल बस आंसर देना, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बताओ। मास कंपेयर कर, एक आंसर आया, मास कंपेयर कर लेंगे हम, दूसरा कुछ और आंसर, जैसे कोई भी चीज मेजर हम लोग कैसे करते हैं? एक किसी ने कहा कि मास कंपेयर हम लोग कर सकते हैं कि जैसे पहले इतना मास था बाद में इतना मास है, वो चीज। कोई बैलून है, बैलून में पहले हवा भरे आपने तो छोटा सा बन गया, फिर वो बड़ा हो गया, तो क्या हुआ? उसमें आपने ज्यादा हवा भर दिया, ये आपको देख के पता चल रहा है, लेकिन आप इसको मेजर कैसे करें, कैसे मापेंगे इसको, बता सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास 1 केजी आलू था, अब मेरे पास 2 केजी आलू है, ये मैं कैसे बता पाया? तौल, यस एग्जैक्टली, मैंने तौला इसको। अब ऐसा तो है नहीं कि फेफा निकाल के तौले जाएंगे, है? अब किसी है कितना हवा लिया, निकालो फेफा निकाल के,
ठीक है। अब क्या होगा, ये ट्रायंगल एक्सपैंड, ये स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन जब वो बेस में एकदम स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। फिर आपने सांस क्या होगा, ये मतलब ये ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या होगा कि आपने सांस बाहर लिया, सांस अंदर लिया, तो वो क्या हो गया, एक्सपैंड, तो एक्सपैंड। अब इस चेंज इन वॉल्यूम को मैं निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना कि मैंने कितना वॉल्यूम निकाला है कि पता चल जाएगा। चल इसी पे आप नेक्स्ट, तो उस चेंज इन वॉल्यूम से पहले मैं तुम लोगों से और सवाल, तुम लोग को काम एडिशन आता है, माने जोड़ घटा आता है, ठीक है। चलो मैं बोर्ड पे लिख जाऊंगा, तुम लोग आंसर देते जाओ इसको किसको। चलो 1 + 2 3, 2 + 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 देखो मैं काम जोड़ दे रहा हूँ, मुझे बताना रिकॉर्डिंग और ऐसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 15 अब चल 1 + 2 + 3 + ... 1 लाख, एक लाख नहीं, चलो 1000 कर 1000 अब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 1000 तक में आपको बता सकते नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, सच में नहीं बता सकते। टाइम क्या करेंगे, नहीं बोलो क्या करेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। तो अब क्या करेंगे, दो ही सवाल तुम्हारे पास, या तो तुम क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ या तो कोई ट्रिक सीख लो, है कि अच्छा ट्रिक सिखाते हैं, फिर मस्त मैथमेटिक्स का ट्रिक सिखाते हैं, फिर तुम लोग को इस सवाल में लिख देंगे जहां चेंज इन वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसको बनाने का एक फॉर्मूला होता है, इसको ना मैथ में बोलते हैं, हालांकि तुम लोग नहीं पढ़े हो लेकिन फिर तुम लोग को मैं बता, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अभी छोड़ दो, इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n n + 1 / 2। अब चलो वेरी नाइस, अभी चलो पहले टेस्टिंग करते हैं, इधर मतलब मैं सही हूं कि नहीं हूं, लेट्स से चेक। 1 + 2 n होता है, n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स, तो टर्म्स कितने हुए यहाँ 1 और ये कितना हुआ, कितने टर्म्स 1 और 2 मतलब 2, 1 2 3 मतलब 3 संख्या, यहाँ 1 2 मतलब कितने संख्या 2। तो चलो पहला बेटा n बराबर कितना हो गया 2, तो फिर यहाँ रखते हैं, चलो इस फॉर्मूला में पहला केस n > 2, ठीक है। n = 2 में अब इसको चेक करें, समेशन को s लिख देता हूँ, समेशन को s लिख सकते हैं ना, s को समेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे करो 2 + 1 3 और डिवाइड बाय समेशन 3, क्या n = 3 आया, ओ नाइस, ठीक है। सेकंड n = कितना है यहाँ पे 3, समेशन अब निकालो, संख्या 3 + 1 कितना हुआ 4, डिवाइड बाय कितना हुआ 4 कितना है डिवाइड बाय कितना हुआ, अरे सही आ रहा है, अभी तक तो सही आ रहा है, क्या पता तीसरा में नहीं है, तीसरा में चेक करो n = कितना है 5, अब ये कितना हुआ 6, डिवाइड बाय 2 कितना हुआ 15, नाइस। देखो तुम लोग भी देख पा रहे हो, सब समेशन को दिख रहा है, हो रहा है, अच्छा। तो जब सारा समेशन से ये आ गया, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही। अब इसमें मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया 1000 डाला, इसमें 4 नंबर का सवाल था, 1000 डाला, 1000 1001 डिवाइड बाय 2 500, ये 500 गुने 1000, इसको गुना करके मुझे जल्दी से कोई बता देगा, अच्छा ठीक है, ये 500 गुने 1000 को निकाल के बता दोगे, सब लोग कर लो फिर मुझे बता देना, आई विल राइट 100 500
100 500 गलत आंसर लग रहा है। 1,05,000 गलत आंसर लग रहा है। देखते बहुत जल्दी से जवाब नहीं पा रहा है इसका। मुझे तो लग रहा है कि लड़के जवाब 5,05,000 हाँ ठीक है। अब इसको हाँ बताओ बताओ जरूर बताओ। हाँ बताओ नहीं बताओ 5 लाख कैसे लिखते हैं बताओ मुझे बताओ। 5 के बाद कितना जोड़ूं? 5 लाख में 5 अच्छा नहीं मुझे मान लो कि ये हाँ हाँ बताओ बताओ तुम लोग बता बता कैसे लिखूं इसको? हाँ हाँ बोलो तुम लोग भी बोलना चाहते हैं? हाँ बताओ 5 नहीं इसको मन गुना किए तो क्या है 5 लाख फिर से बोलो। हाँ डॉक्टर साहब आएंगे अभी आधा घंटा आना तो 3:30 बजे से चाहिए लेकिन थोड़ा 10-5 मिनट लेट हो रहा हूँ क्योंकि आज मैं क्लास ले रहा हूँ तो भैया थोड़ा देर से आएंगे कि 9 बजे 10-5 मिनट में तो जल्दी है। हाँ आप बताइए। हाँ तुम भी बोलना चाहते हैं? अच्छा ठीक है नहीं बोलना चाहते 500 यही बोलना चाह रहे हैं? गुड नाइस ठीक। अगर यही है तो ये सही है ठीक है ये सही। तो मेरा ये कहना हुआ कि अब तुम बताओ 5,05,000 जब तुम लोग मुझे बता दिए तो ये क्यों बता दिए क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला तुम्हें बता दिया। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या कंडीशन है कि 1 + 2 मतलब ये कंटीन्यूअस होना चाहिए। और देखो एक चीज गौर करना ऑलवेज गौर करना कि मैंने स्टार्ट जो किया है इसमें सब में डिफरेंस कितना है 1 यस। तो इस तरीके से करके तुम अलग भी बना सकते। चलो अब मेरा जो सवाल है उसमें अच्छा उससे पहले है 2-3 और सवाल। तुम लोग को पता है कि ये जो सिलेंडर है इसका ये सिलेंडर है और इसका वॉल्यूम क्या होता है? ये इसका वॉल्यूम को इसका क्या होता है वॉल्यूम? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? फॉर्मूला पता है? अच्छा एक बात बताओ चलो क्षेत्रफल सबको पता है चलो वॉल्यूम से आते हैं अभी पहले क्षेत्रफल सबको पता है क्या होता है क्षेत्रफल? टू पाई HR ठीक है बताते हैं। तो क्षेत्रफल सबको पता है क्या होता है? क्या कहता है पाई HR क्या है? किसका क्षेत्रफल है कैसे निकाले मुझे थोड़ा बताओ। नहीं क्षेत्रफल कैसे निकाले मतलब देखो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा कहना है कि अच्छा एक बात बताओ तुम लोग सिलेंडर को बनाते हुए कभी देखे हो? नहीं देखे हो? अरे ये जो ड्राम बनाता है ये वाला लोहार नहीं देखे हो? वो ऐसे सीट पड़ा रहता है मोड़ देता है उसमें पंचिंग कर देता है बन गया सिलेंडर। इसमें क्या बना बन गया कि नहीं? मतलब उसमें क्या होता है अभी ये सीट था इसका एरिया कितना है? ये L है और ये मान लेते हैं इसका B तो इसका एरिया क्या होगा? L into B। अब मुझे एक बात बताओ एक तुम लोग जैसा स्टूडेंट था अभी बताते हैं तुम लोग जैसा एक स्टूडेंट था जिसका नाम था न्यूटन। न्यूटन को जानते हो? कैसे जानते हो?
ठीक है, ग्रेविटी बोला ये, तुम भी कुछ बोलना चाहते हो? न्यूटन को और तरीके से रखो, किसी के चाचा वाचा का लड़का तो नहीं है। अच्छा, तुम लोग भी जानते हो, किसके जानते हो? ग्रेविटी से। तो ग्रेविटी पे मैं आज फिर आऊंगा। अभी देखो ये सारे सेक्शन में ये सेक्शन में अभी चल रहा है। तो न्यूटन को तुम लोग ग्रेविटी के लिए जानते हो, न्यूटन को और भी बहुत सारे काम किया था। तो न्यूटन तुम ही लोग जैसा तेज बच्चा था, तो उसने क्या किया, वो बैठा, ठीक है, वो अपने मतलब ऐसे ही बैठा हुआ था, बारिश हो रही थी, तो काम नहीं था, सर पढ़ा रहे थे और सर भी थक गए थे। तो उसने क्या किया, ये कौन सा, इसका नाम क्या है, इसका इस पिक्चर में मैंने रेक्टेंगल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्भुज के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, अभी हम इसको चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, उसने ऐसा किया, इसको ना बहुत छोटे छोटे भागों में बांट दिया। तो ये चतुर्भुज 1 हो गया, मान लो रेक्टेंगल बोलेंगे तो इसको आयत बोलेंगे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब तुम सोचो, ये छोटे से इसके ऊपर ये छोटा, इसके ऊपर ये छोटा, इस तरीके से करके टोटल 6 भागों में हमने बांट दिया। अब तुम सोचो सबका अगर जोड़ेंगे तो भी एरिया क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चलो हम इससे तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे जो कि तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, पर तुम लोगों को मैं यहाँ से उठा के वहां तक ले जा रहा हूँ। अभी तुम लोग को बड़ा इंटरेस्ट है। 1 2 3 4 5 6, अगर 6 को भी जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा पूरा एरिया इसका निकल जाएगा। अब देखो, अब ये 1 में है, अब 1 का क्या है, 1 को मान लीजिए इसका जो b है, ब्रेड है, दैट विल बी कांस्टेंट। क्योंकि स्लाइसिंग ऐसे है, मान लो इतना बड़ा, जैसे वो जो खाते हैं ब्रेड खाते हैं, एक के ऊपर बहुत सारा इतना ब्रेड का है जो बाहर से खरीद के लाते हैं, उसमें से एक चंक निकालो तो ये निकल। अगर तुमको बता दें इस ब्रेड का एरिया 5 है और तुम्हारे पास टोटल 50 है, तो तुम 5 × 50 कर 5 × 10 कर दोगे, निकल जाएगा तुम्हारा। सेम चीज उसने किया, उसने वही चीज ब्रेड खा के आया था, उसका दिमाग चल रहा था, उसने बोला कि अच्छा चलो ऐसा करते हैं, इसको 6 भागों में बांट देते हैं। अब 6 भागों में बांटने के बाद उसको पता चला कि इसका एरिया निकाला उसने, तो मान के चलो इसका एरिया वो उसने बहुत छोटे से भाग में बांटा। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग डिफरेंस जानते हो? अच्छा एक बात बताओ, 2 और 3 इसके बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस? 1 का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को तुम लोग कैसे बताओ, कैसे शो करते? थोड़ा से घटा देने के बाद, अच्छा तुम लोग ऐसे, ये वाला ऐसे ऐसे, हाँ नहीं, लेकिन डिफरेंस कैसे शो करते? बड़ा को छोटा से घटा, हाँ वो तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसको दिखाओगे कैसे? तो देखो डिफरेंस दिखाने की उसने विधि बताई। उसने क्या बोला, उसने बोला कि इसको ना डी फॉर डिफरेंस, बहुत आसान, डिफरेंस का स्पेलिंग क्या बोलो, ऐसा होता है? अरे डिफरेंस का डी उठाया और उसने ऐसे रख दिया और बोला कि ये एल में डिफरेंस है इसलिए इसको डीएल बोलते हैं। कितना आसान है कि नहीं? कितना आसान। अच्छा तुम लोग को ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, फिर आ जाएंगे अपने काम। तो इसने क्या किया, डीएल। अब तुम बोलो एरिया, एरिया क्या होगा, A1 B * डीएल। अब इसी तरीके से A2 क्या होगा, B * डीएल। तो बोला यार ये इधर ऐसे जोड़ते रहो, इधर ऐसे जोड़ते रहो, तो यहाँ पे टोटल एरिया को उसने देखो, उसने हम क्या किया, समेशन को S ऐसे लिखते हैं, समेशन नहीं SU स्पेलिंग बोलो, SU डबल MAS SU MATI समेशन, ठीक है। समेशन का S लिया, वो इधर निकाल, समेशन का S लिया, बाकी सब मिटा दिया, ऐसे कर दिया। अब उसने क्या किया, B * DL कर दिया, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और क्लियर कर दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब उसका क्या किया, 0 to
इनकम्प्लीट, ये छोटा है लेकिन ये छोटा है। समेशन का एस को 13 कर दिया, उसको गुस्सा आ रहा, गाइड्स मतलब टीचर जो उसको पढ़ा रहा था वो बोर हो गया, गुस्सा हो गया, तो समेशन। और चूंकि देखो ये यहाँ पे 0 है, ये लेंथ अगर इसको मेजर करना है इंची टेप से तो यहाँ पे रखोगे तुम, और फिर यहाँ पे मेजर करोगे, तो यहाँ पे हाइट कितना होगा, देखिए 0, यहाँ पे l कितना होगा, पूरा लेंथ उसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसने 0 से l कर दिया। अब इसी को करने के बाद जब तुम करोगे तो d लेना है, इतना आसान। तुम लोगों को समझ में आया? नहीं आया? नहीं भी आना चाहिए, क्योंकि ये वाला पढ़ाई बीटेक में पढ़ते हैं, जो कि तुम लोगों को बहुत आता है। मैं क्यों बताया ये, इसलिए तुम लोगों को बताया। अब मुझे चेंजिंग वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालना है, अब तुम मुझे बताओ, ये मेरा सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है पता है? नहीं पता, क्यों नहीं पता? चेक नहीं किया क्या? पढ़ना है, चेक क्या करो? सर्कल को पाई आर स्क्वायर, और ये टोटल हाइट कितना है h। जैसे क्यूबॉइड को बना, एक ये बना क्यूब बनाया, क्यूब का एरिया कैसे निकालेंगे? क्यूब का मतलब आगे वाले का एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, इसका एक क्यूब का ये और ये बराबर है, इसका एरिया कितना होगा? अब a स्क्वायर इनटू पीछे कर दो इसको मल्टीप्लाई a से, तो क्या हो गया, इसका वॉल्यूम कितना हो गया 4a स्क्वायर। वाओ वेरी नाइस, a क्यूब होता है ना। तो डिफरेंस कभी भी कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, a क्यूब माइनस a क्यूब प्राइम, ठीक है। जो बड़ा हो और जो छोटा हो उसका डिफरेंस कर देंगे तो वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम लोग ये चीज कैच नहीं कर पाओगे, तुम लोग को अभी बहुत ज्यादा पढ़ाई करना होगा, शायद तब कैच कर, है ना। तो छोड़ो इस डिस्कशन में मैं नहीं जाता हूँ। मुझे लग रहा है कि मैथ तुम लोग का बहुत ज्यादा मतलब मजेदार सब्जेक्ट नहीं है, तो ठीक है, मैथ नहीं है तो साइंस पे ही आ जाते हैं, चल साइंस पे ही आते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि तुम लोग मैथ पढ़ने के मूड में भी आ सकते। चल तो अब मुझे बताओ 8 क्लास का मैथ साइंस का बुक है, आज 8 क्लास का साइंस का बुक हम लोग पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आज ओवरऑल मुझे बोल दो 10th वाले कितने बच्चे थे? 10th का बच्चा हाथ खड़ा करेगा, 3 लोग, 8 और फिर 9th का बहुत लोग है 9th के, अच्छा 8 का फिर 9th चल अच्छा। अरे वेरी नाइस, देखो तुम लोग आज मैं एक चैप्टर बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 में बताऊंगा, ठीक है। चैप्टर नंबर तुम लोग ये चीज पढ़ चुके हो क्या, 8 वाले बच्चे पढ़ चुके हो, वेरी नाइस, तब तो और मजा आएगा। अब मुझे बताओ धातु और अधातु में डिफरेंस बता सकते हैं? जे देखो कौन कौन बता सकता है, हाथ खड़ा करो। हां वेरी नाइस, तुम लोग कोई अच्छा ठीक है, चलो तुम लोग बताओ तो डिफरेंस क्या है धातु और अधातु, बता सकते हो? चलो बताओ। अच्छा देखो एक बैठ जाओ, बस यही बोलना है ना। अच्छा एक बच्चे का मतलब स्टूडेंट का कहना है कि जो एक ही प्रकार के
मतलब कण से मिलके बनता है उसको धातु बोलते हैं, और जो अलग अलग से मिलकर बनता है उसको अधातु कहते हैं। क्या लगता है तुम लोगों को? ये डेफिनेशन तो मुझे ठीक ठाक नहीं लग रहा है, मतलब मुझे मजा नहीं आ रहा है, मतलब मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें और मतलब चेंज करने की जरूरत है। तो तुम लोग बताओ, कोई बताने वाले? हाँ बताओ। धातु में चमक होता है और धातु में तन्यता होता है और उसमें जो चालक होता है उसे धातु कहते हैं। धातु में चालक होता है तो उसमें चमक नहीं होता है और तन्यता भी नहीं होती। वेरी नाइस, ताली बजाओ इसके लिए, ताली बजाओ। प्रॉपर्टी को पता है, ये तो जो चीज आपने बोला अलग अलग बनता है, आपने बोले कि बताओ। देखो धातु का क्या है, धातु जैसे आयरन, ठीक है, वो सेम तरीके के कंसेप्ट है। ये जो प्रॉपर्टी बोला सेम ये, तो ये बहुत ही अच्छा इसका जवाब दिया है धातु किस तरीके से होता है। हाँ, तुम किस क्लास में हो? अच्छा ठीक है, पानी पी के आओ। उसके बाद एक सवाल इससे मैं पूछूंगा, तो ये पानी पीने जा रहा है, पानी से ही सवाल पूछूंगा। ठीक, आओ पानी, ठीक है। धातु और अधातु में आ गए, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मेरे पास डायमंड है, अच्छा तो डायमंड क्या है? अपवाद में रखा गया है, लेकिन है क्या वो? धातु क्या धातु? अधातु है। हाँ तुम लोग भी बोला करो, तुम लोग तो सारे एक ठीक है, तो फिर भी 9 वाला ठीक है। तो तुम लोग किसके हो रही? 10th का 10th तुम लोग किसमें हो? 10th वाले को और एक्सपेक्ट करूंगा मैं कि उसका और अच्छा था। तो देखो तुम लोगों ने वो नहीं बताया, पर वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पे चला जाता हूँ, ठीक है। देखो एक तुम लोग को एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, तुम लोग कोई नया चैप्टर मेरे से पढ़ना चाहते हैं? 8 9 8 पढ़ना चाहते हो? क्या पढ़ना चाहते हो बताओ? 8 में मैं, अच्छा कौन सा क्लास स्कूल में चल रहा है? कौन सा 8 वाला कौन सा चल रहा है अभी? 8 क्लास स्कूल में क्या चल रहा है? 9th में हो तो 8 क्लास का कौन? अच्छा तुम लोग 8 क्लास हो। हाँ तो बताओ कौन सा स्कूल में क्या चल रहा है, कौन सा चैप्टर? सूक्ष्म जीव चैप्टर 7। अच्छा बहुत ही अच्छा, ओ माय गॉड 7 चैप्टर चल रहा है। चैप्टर 7 चल रहा है ना? ठीक है, चैप्टर 7 चल रहा है, पूरी कर खड़ा हो कौन है? चैप्टर 5 में अच्छा 9th क्लास का। हाँ तो ठीक है, आज हम लोग देखो कंबसन एंड फ्लेम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। 8th क्लास का हो तुम लोग, ठीक है। मुझे एक व्हाट इज कंबसन? कंबसन क्या है? दहन क्या होता है? जलता है। बहुत अच्छा जवाब है। दहन उसको बोलते हैं जो जलता है, किसके प्रेजेंस में जलता है? एयर के प्रेजेंस में जलता है। क्यों जलता है? ऑक्सीजन के। हाँ क्यों जलता है? क्यों जलता है मतलब? अरे बाबा एक हाँ प्लीज आइए, ये भी है एयर के प्रेजेंस में क्यों नहीं जलता है? हाँ रुको की बात बहुत ही अच्छा। देखो तुम लोगों ने बोला कि दहन मतलब जो आग लग जाता है उसको दहन बोलते हैं।
अब जो ये टेबल रखा हुआ है क्यों नहीं जल रहा? जलना चाहिए। बहुत सही जवाब। इसको इनिशियल टेम्परेचर नहीं मिल रहा, मतलब किसी भी चीज को जलने के लिए उसको एक ऑटो इग्निशन होता है, वो टेम्परेचर उसमें चाहिए, है कि नहीं? तभी जलेगा। नहीं तो ऐसे रखा है कहा, इसमें आग लग गया, पंखे में आग लग गया, उसमें आग लग गया, सब तो जल जाएंगे। तो ऐसे जलेंगे नहीं, ठीक है? तो उसको एक इनिशियल टेम्परेचर चाहिए, उसके बाद ही आग। अब तुम लोग देखो इसका एग्जांपल कैसे देखो। लकड़ी में जब तुम लोग लकड़ी के चूल्हे में आग लगाते हो, मतलब लकड़ी में, तो उसमें थोड़ा देर लगता है कि नहीं? आग लगते हैं तब जलता है। भीगा यहाँ पे लकड़ी है, उसको उठाएंगे और जलाएंगे, जल जाएगा? क्यों नहीं जलेगा? अच्छा एक बात बताओ, अब मुझे बताओ कि एक और बात बताओ, जो हमारा बॉडी में जो ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, क्या करते हैं? एक्चुअली ये क्या प्रोसेस है पता है तुमको? बताओ। हाँ जीने के लिए तो लिखते हैं, लेकिन होता क्या है इसमें क्या होता है? ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। जब आप सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है? देखो बच्चों, तुम लोग हल्ला मत करो, अदरवाइज क्लास से मैं बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? क्योंकि देखो तुमसे सवाल मैं पूछूंगा, मेरे दिमाग में है, बस ये लोग मैं खत्म करके आ तो तुम बताओ इस तुम्हारा एटीट्यूड कितने लगता है क्लास में बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? पीछे जाकर हम लोग बैठो, तुम्हारा जाओ आराम से अच्छे से। हाँ नहीं तुम लेके जाओ, मैं और बच्चे से देखो नहीं तुम वहाँ ले, उसके पीछे नहीं, तुम यहाँ सेकंड रो में बैठो, सेकंड से काम उसको लास्ट सेकंड लास्ट रो ठीक है? ऐसे नहीं देखो, तो तुम्हारे लिए मैं पढ़ाने के लिए हूँ, इट डजंट मीन दैट कि तुम उस चीज को नहीं ग्रहण कर सकते हो, तो प्लीज उठो और जस्ट एकदम खुद से चलो, ठीक है? डोंट कम एंड डिस्टर्ब द होल क्लास, ठीक है? तुम्हें ये डिस्टर्ब करने का कोई ये नहीं है, ठीक है? तुम क्लास में आते हो तो अच्छे से आओ, अच्छे से पढ़ो और फिर जाओ, ठीक? क्योंकि मैं तुम्हें बताने के लिए आ रहा हूँ, तो तुम समझो कि मेरे पास कितना बड़ा डिग्री है, एंड विद दैट डिग्री आई एम कमिंग टू यू। ये आसान काम नहीं है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? इसलिए उसको थोड़ा एक्नॉलेज करो। तुम ऐसे कर रहे हो, तुम अच्छा एक बार बताओ, तुमको मैं जो बता रहा हूँ तुम नहीं सुनना चाह रहे हो, तुम नहीं सीखना चाह रहे हो, इससे मेरा क्या घाटा बताओ? एट द एंड ऑफ द डे तुम नहीं सीख पाओगे, तुम नहीं जान पाओगे। हाँ पानी पीछे आराम से देख, समझा, ठीक? आराम से, ठीक? तुम्हारा घाटा होगा क्योंकि तुम नहीं अच्छा चीज सीख पाओगे। अब तुम एक बार बताओ, कार्य ये बाकी अभी का काम तुम्हें भले नहीं